है डेटा स्टोरेज, डेटा का विश्लेषण करती हैं। जो भी हम डेटा इसको देते हैं ये उसे प्रोसेस करती हैं और तथा तत्पश्चात ये परिणामों का निर्गमन करती है अर्थात आउटपुट देती हैं। कंप्यूटर का फुल फॉर्म कॉमन ऑपरेटिंग मशीन particularly used for trade, education and research। कंप्यूटर के भाग पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, इसे मॉनिटर कहते हैं, ये स्पीकर हैं, माउस, कीबोर्ड और सीपीयू। डेफिनेशन परिभाषा, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अनेक तर्कपूर्ण गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर वह मशीन है जो डेटा स्वीकार करता है, उसे भंडारित करता है और दिए गए निर्देशों के अनुरूप उनका विश्लेषण करता है तथा विश्लेषित परिणामों को आवश्यकतानुसार निर्गत करता है। अर्थात ये जो भी डेटा होता है उसे इनपुट के रूप में लेता है और उसे प्रोसेस करता है उस निर्देशों के अनुसार और तथा आउटपुट हमें देता है। कंप्यूटर सिस्टम के घटक, कंप्यूटर सिस्टम जो कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर के वो मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला है हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर और तीसरा है डेटा। जो हार्डवेयर होता है कंप्यूटर का वह भाग है जिसे हम छूकर महसूस कर सकते हैं, हार्डवेयर कहलाता है। उदाहरण के लिए कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, सीपीयू, स्पीकर, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क ड्राइव, तो ये सारे हार्डवेयर के उदाहरण थे। सॉफ्टवेयर यह अनुदेशों और प्रोग्रामों का समूह होता है, यह बतलाता है कि उसे क्या और कैसे करना है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। कंप्यूटर का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अनुदेशों के अनुरूप काम करता है। सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते हैं, न ही भौतिक रूप से देख सकते हैं। एक ही हार्डवेयर अलग अलग सॉफ्टवेयर निर्देशों के आधार पर अलग अलग कार्य कर सकता है। सॉफ्टवेयर के उदाहरण, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो इसके उदाहरण है विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, लाइनक्स, यूनिक्स, जेनिक्स, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, एमएस डॉस, मैक ओएस आदि। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं एमएस ऑफिस पेंट, गूगल क्रोम या जो भी ब्राउज़र हैं, और इसके अलावा कई सारे एप्लीकेशन होते हैं। सॉफ्टवेयर मुख्यतः तीन प्रकार का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर दो प्रकार का होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण मैंने आपको बता दिए हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो होता है वो तीन तरह का होता है, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। इनके बारे में हम संक्षिप्त में बात आने वाली वीडियोस में जानेंगे। जो डेटा होता है, डेटा तथ्यों और सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन होता है। डेटा को हम दो भागों में बांट सकते हैं, पहला है संख्यात्मक डेटा, दूसरा है चिन्हात्मक डेटा। जो संख्यात्मक डेटा होता है इसमें हम अंकों का प्रयोग करते हैं, 0 जैसे 0, 1, 2, 3 से 9 तक, और इसमें अंकगणितीय क्रियाएं संभव होती हैं। जो चिन्हात्मक डेटा अर्थात अल्फान्यूमेरिक डेटा जो होता है, इसमें हम अक्षरों, चिन्हों और अंकों का प्रयोग किया जाता है तथा इसमें अंकगणितीय क्रियाएं संभव नहीं है, अर्थात इसमें मैथमेटिकल जो भी प्रोसेस होते हैं वो संभव नहीं है। सूचना, डेटा का उपयोगिता के आधार पर किए गए विश्लेषण और संकलन के बाद तथ्यों को सूचना कहते हैं। इस प्रकार डाटा अव्यवस्थित तथ्य है जबकि सूचना व्यवस्थित डाटा है जो प्रयोग करने वालों के लिए उपयोगी होता है। डेटा प्रोसेसिंग, डेटा का उपयोगिता के आधार पर किया गया विश्लेषण डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है। तथ्यों का संकलन अर्थात तथ्यों का संकलन हमें डेटा कहलाता है। इसके बाद हम इसे कंप्यूटर में प्रोसेस करते हैं, इसे हम डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं तथा बाद में हमें सूचना मिलती है।
कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं हैं, तो आइए देखते हैं कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। गति, स्पीड। कंप्यूटर एक सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। किसी मनुष्य द्वारा पूरे साल में किए जाने वाले कार्य को कंप्यूटर कुछ ही सेकंड में कर सकता है। वर्तमान समय में कंप्यूटर नैनो सेकंड में गणनाएं कर सकता है। कंप्यूटर की गति को एक सेकंड में प्रोसेस किए गए निर्देशों की संख्या के आधार पर मापा जाता है। वर्तमान में कंप्यूटर एक सेकंड में 10 लाख से भी अधिक निर्देशों को प्रोसेस कर सकता है। अर्थात एक कंप्यूटर की एक विशेषता है कि गति, ये मानव से काफ़ी बहुत तेज काम कर सकता है। दूसरा है स्वचालित। कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जिसमें गणना के दौरान मानवीय हस्तक्षेप की संभावना नगण्य रहती है। हालांकि कंप्यूटर का कार्य करने के लिए निर्देश मनुष्य द्वारा ही दिए जाते हैं, पर एक बार आदेश दिए जाने के बाद कंप्यूटर स्वयं कार्य करता है। तो ये इसका दूसरी विशेषता है। त्रुटि रहित कार्य। कंप्यूटर की गणनाएं लगभग त्रुटि रहित होती हैं। गणना के दौरान अगर कोई त्रुटि पाई भी जाती है तो वो प्रोग्राम या डेटा में मानवीय गलतियों के कारण होती है। तो ये इसकी तीसरी विशेषता है। स्थायी भंडारण क्षमता। कंप्यूटर में प्रत्येक मेमोरी को डेटा, सूचना और निर्देशों के स्थायी भंडारण के लिए प्रयोग किया जाता है। क्योंकि कंप्यूटर में सूचनाएं इलेक्ट्रॉनिक तरीके से संग्रहित की जाती हैं तो सूचना के समाप्त या नष्ट होने की संभावना कम रहती है। तो ये इसकी एक विशेषता है। विशाल भंडारण क्षमता, इसमें लार्ज स्टोरेज होता है। कंप्यूटर की बाह्य तथा आंतरिक संग्रहण जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क या मैग्नेटिक टेप, सीडी रोम असीमित डेटा और सूचनाओं को संग्रहण कर सकता है। तो कंप्यूटर में सूचनाएं कम स्थान घेरती हैं, अतः इसकी भंडारण क्षमता विशाल और असीमित होती हैं। तो ये इसकी एक विशेषता है। जल्द निर्णय लेने की क्षमता, क्विक डिसीजन। कंप्यूटर परिस्थितियों का विश्लेषण कर पूर्व में दिए गए निर्देशों के आधार पर तीव्र निर्णय की क्षमता रखता है। तो ये इसके एक विशेषता है। भंडारित सूचना को तीव्र गति से प्राप्त करना, अर्थात फास्ट रिट्रीवल। फास्ट रिट्रीवल मीन्स कंप्यूटर प्रयोग द्वारा कुछ ही सेकंड में भंडारित सूचना में आवश्यक सूचना को प्राप्त किया जा सकता है। पुनरावृत्ति अर्थात रिपीटिशन। कंप्यूटर को आदेश देकर एक ही तरह के कार्य बार बार समान विश्वसनीयता और तीव्रता से किए जा सकते हैं। विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी कंप्यूटर प्रोसेस के पश्चात सही व भरोसेमंद परिणाम देता है तथा गलती की संभावना नगण्य रहती है। कागज के प्रयोग में कमी। कंप्यूटर के सही प्रयोग से कागज की खपत में कमी की जा सकती है, जिससे पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिल सकती है। गोपनीयता, सीक्रेसी। पासवर्ड के प्रयोग द्वारा कंप्यूटर के कार्य को गोपनीयता बनाया जा सकता है। पासवर्ड के प्रयोग से कंप्यूटर में रखे डेटा और कार्यक्रमों को केवल पासवर्ड जानने वाला व्यक्ति ही देख सकता है, अतः इसमें सीक्रेसी है जिसकी विशेषता है। विविधता, कंप्यूटर की सहायता से विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। आधुनिक कंप्यूटर में अलग अलग तरह के कार्य एक साथ करने की क्षमता होती है। और है स्फूर्ति, एजिलिटी मीन्स कंप्यूटर एक मशीन होने के कारण मानवीय दोषों से रहित है। इसे थकान या बोरियत महसूस नहीं होती है और हर बार यह समान क्षमता से कार्य करता है। तो ये इसके कुछ विशेषताएं हैं। कंप्यूटर की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। तो इसकी पहली जो सीमा है, बुद्धिहीन, अर्थात इसके पास कोई अपना ब्रेन नहीं होता है। कंप्यूटर में स्वयं की सोचने और निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है, ये केवल दिए गए निर्देशों के अनुसार ही काम करता है। एक्सपेंसिव, कंप्यूटर के जो हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर काफ़ी महंगे होते हैं और इन्हें समय समय पर आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करना भी महंगा पड़ता है।
वायरस का खतरा। कंप्यूटर में वायरस का खतरा बना रहता है जो सूचना और निर्देशों को दूषित या समाप्त कर सकता है। ये वायरस कंप्यूटर की भंडारण क्षमता को भी प्रभावित करते हैं। हालांकि इससे बचने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा सकता है। और चौथा है विद्युत पर निर्भरता, अर्थात कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी पर निर्भर रहता है। कंप्यूटर अपने कार्य के लिए विद्युत पर निर्भर करता है तथा इसके अभाव में कोई भी कार्य संपन्न कर पाने में सक्षम नहीं होता है। कंप्यूटर के अनुप्रयोग। डेटा प्रोसेसिंग। बड़े और विशाल सांख्यिकीय डेटा से सूचना तैयार करने में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। जनगणना, सांख्यिकीय विश्लेषण और परीक्षाओं के परिणाम आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। सूचनाओं का आदान प्रदान। भंडारण की विभिन्न पद्धतियों को विकास और कम स्थान घेरने के कारण ये सूचनाओं के आदान प्रदान के बेहतर माध्यम साबित हो रहे हैं। इंटरनेट के विकास ने तो सूचनाओं का राजमार्ग, इंफॉर्मेशन हाईवे बना दिया है। शिक्षा का यूज एजुकेशन अर्थात शिक्षा में किया जाता है। मल्टीमीडिया के विकास और कंप्यूटर आधारित शिक्षा ने तो इसे विद्यार्थियों के लिए उपयोगी बना दिया है। डिजिटल लाइब्रेरी ने पुस्तकों की सर्वसुलभता सुनिश्चित की है। वैज्ञानिक अनुसंधान, इसका प्रयोग साइंटिफिक रिसर्च में किया जाता है। रेलवे और वायुयान आरक्षण के लिए किया जाता है। उद्योग और व्यापार के लिए किया जा रहा है। डिजिटल पुस्तकालय, प्रकाशन, मनोरंजन के लिए किया जाता है। संचार के लिए। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है। रक्षा के लिए यूज होता है। चिकित्सा के क्षेत्र में यूज होता है और बैंक में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम जानेंगे कि कंप्यूटर के अनुप्रयोगों के क्या प्रभाव होते हैं। तो शुरू करते हैं। समय की बचत, ये टाइम सेविंग। कंप्यूटर के कार्य करने की गति अत्यंत तीव्र है अतः मनुष्य द्वारा एक साल में पूरा किए जाने वाले कार्यों को कंप्यूटर की सहायता से कुछ ही मिनटों में किया जा सकता है। तो इससे समय की बचत होती है। त्रुटि रहित कार्य, ये हमने पहले ही बता दिया था। कंप्यूटर के प्रयोग से कार्य में त्रुटि की संभावना नगण्य होती है। जो त्रुटि होती है वो गलत डेटा या गलत प्रोग्राम का परिणाम होता है जिससे पहचान कर सही किया जा सकता है। बेरोजगारी, यह कंप्यूटर के विस्तृत अनुप्रयोग का एक नकारात्मक प्रभाव है। एक कंप्यूटर द्वारा सैकड़ों लोगों का कार्य किया जा सकता है जिससे लोगों की जीविका पर प्रभाव पड़ता है, परंतु वैकल्पिक व्यवस्था और समुचित विकास द्वारा इस पर काबू पाया जा सकता है। दूसरी तरफ कंप्यूटर से संबंधित क्षेत्रों में रोजगार का सृजन भी किया जा सकता है। कागज की बचत, पेपरलेस वर्क। डेटा संग्रहण की इलेक्ट्रॉनिक विधियों का उपयोग और उनकी विशाल भंडारण क्षमता के कारण कंप्यूटर के प्रयोग से कागज की बचत संभव है, जिससे पर्यावरण संरक्षण में काफी मदद मिल सकती है। कार्य की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ वर्क। क्योंकि कंप्यूटर हर बार समान गुणवत्ता से कार्य करता है तो बार बार एक ही कार्य को करने के लिए उत्पाद की गुणवत्ता पर कोई असर नहीं होता है।